हम सभी ने कभी ना कभी चेस बोर्ड देखा होगा या चेस खेला होगा। हम देखते हैं कि चेस बोर्ड पर बहुत से प्यादे, घोड़े, हाथी, अलग अलग तरीके के सिपाही सब रखे होते हैं। बोर्ड भी दिखता है और उसके ऊपर रखे हुए सिपाही, राजा रानी वो भी दिखाई देते हैं। और जो उनको खेलने वाला होता है वो उन प्यादों से कई गुना विशाल होगा, बड़ा होगा, और वो भी दिखाई देता है। खेलते वक्त ये कभी भूलता ही नहीं है कि चेस बोर्ड अलग है और उसको खेलने वाला खिलाड़ी वो अलग है। ऐसा आम तौर पे कभी हो ही नहीं सकता। हम यहाँ पर देखें अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर भी पूरी दुनिया ही, पूरी रंगमंच ही एक चेस बोर्ड है। शतरंज। और यहाँ पे जितने भी प्यादे हैं, घुड़सवार, हाथी, अलग अलग जो किरदार हैं, पार्ट हैं, वो गुड़ियों के रूप में दिखाई देते हैं। मगर जो खेलने वाला खिलाड़ी है वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता है इस आध्यात्मिक खेल में। और दिखाई भी नहीं देता है, साथ साथ बहुत छोटा है। इस खेल में रखे हुए जो पॉन्स हैं चेस बोर्ड पर, वो छोटे नहीं है, वो बहुत स्थूल हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, चलते फिरते हैं। और जो खिलाड़ी है वो बिल्कुल अदृश्य है, वो किसी को नजर ही नहीं आता है। इस खेल में पूरी तरह से खिलाड़ी इग्नोर किया जाता है, किसी का ध्यान नहीं है खिलाड़ी पर। और जितना ये अदृश्य खिलाड़ी इग्नोर होता है और ये अटेंशन मिलता है इस
पार्ट को, रोल को, ये गुड्डे गुड़ियों को उतना ज्यादा रावण बड़ा होता रहता है। जो असली खिलाड़ी हैं उनकी शिकस्त होती है। जितनी बार उसे इग्नोर किया जाता है और ध्यान दिया जाता है, पूरा अटेंशन दिया जाता है, ये हाथी घोड़े, राजा रानी, इन सब किरदारों पर, यही जन्म जन्मांतर की कहानी है। और यही कारण है गिरावट का, यही कारण है हर दुख का, हर प्रकार के दर्द का, तकलीफ का। यहाँ पर जब ऑल माइटी उस्ताद, मास्टर, वो आता है, बाबा माना उस्ताद, उस्ताद को ये दर्जा इसलिए मिला है, गुरु का, टीचर का, क्योंकि वो आते ही सभी इग्नोर्ड, बहुत समय से जिन पर किसी ने अटेंशन नहीं दिया, उस अदृश्य खिलाड़ी पर ही वो अटेंशन देता है। इसमें माहिर है उस्ताद, इसमें वो बेस्ट है, गुरु है। और ऐसा करने के लिए वो कंप्लीटली साइड रख देता है गुड्डे गुड़ियों के खेल को। ये जितनी भी डॉल्स दिखाई देती हैं, इन सब को ही इग्नोर्स। उस्ताद की नजर पड़ती है सिर्फ अदृश्य खिलाड़ी पर। और जो जो खिलाड़ी उस्ताद से ये खेल सीख जाता है, अटेंशन देने का अदृश्य खिलाड़ी पर, वो आत्मा होशियार है। वो खिलाड़ी रावण को खत्म करने का खेल संपन्न करेगा। ये इस आध्यात्मिक खेल का रहस्य है। गुड्डे गुड़ियों को साइड में रखना और अदृश्य खिलाड़ी पर उसको अटेंशन देना।
इस खेल से, इस खेल को जीतने से विश्व की बादशाही मिलती है। The one who ignores the doll show and gives attention to the players. इस समय भी ये भी जो दिखाई देता है, ये जो सुनाई देता है, ये भी खेल का हिस्सा है। यहाँ पर इस सीन को देखते भी अटेंशन देना है अदृश्य आत्माओं पर। और ये शुरुआत होती है स्व के साथ। स्व के साथ, सर्व के साथ। ओम शांति। शांति। सो हमने अभी जैसे देखा कि ऑर्डिनरीली कोई भी हम हम्म, अ, खेल देखते हैं तो उसमें जो खेलने वाली जो चीज होती है वो हमेशा छोटी है। फुटबॉल देखते हैं तो बॉल छोटी है, प्लेयर बड़ा है। चेस देखते हैं तो पॉन्स छोटे हैं, प्लेयर बड़ा है। ना, बैडमिंटन, टेनिस, तो क्रिकेट, तो बैट छोटा है, बॉल छोटी है, और खेलने वाला खिलाड़ी उससे बड़ा है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जितना भी ये दिखाई देता है और समझ में आता है कि ये जो ये जो खेलने वाली जो चीज है ना, ये सारे पार्ट, ये सारी कॉस्ट्यूम्स, ये सारे जो शरीर हैं, तो इनके पीछे जो खिलाड़ी है वो इससे बहुत विशाल है। उसकी शक्तियां, उसकी उसकी जान, उसकी ताकत, तो वो सब, ये तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, इसका कोई अपना कोई पावर नहीं है। तो लेकिन ही नहीं देता है। तो दूसरे खेलों में तो दिखाई देता है, दोनों ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो खिलाड़ी है ये कभी भी दिखाई नहीं देता है, और इसीलिए बहुत आसान हो जाता है इसको इग्नोर करना और सारा ध्यान उस बैट बॉल, उस टेनिस की बॉल पे ही सारा ध्यान देना। और जितना ज्यादा ध्यान ये टेनिस की बॉल पर है, बैट पर है, तो इसी को कहा जाता है बॉडी कॉन्शियसनेस। और सोल जो है वो अनकॉन्शियस होने लगती है। जो प्लेयर है वो बेहोश होता जाता है। जितना इस पे ज्यादा अटेंशन है यहाँ के किरदारों पर, रोल्स पर, ना पार्ट पर, तो ये उतना ज्यादा खिलाड़ी जो है वो अनकॉन्शियस होता है। तो इसीलिए बाबा उस्ताद है, इसीलिए बाबा सतगुरु है, इसीलिए टीचर है, बाप है, कि वो आकर सही चीज को अटेंशन देता है जिसको जरूरत है, जिसको कोई नहीं दे रहा है। तो यही जो बाबा की तरह ये फॉलो करता है तो फिर वो एक्सपीरियंस करेगा जो बाबा एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कोई प्रश्न है अभी जो हमने प्रैक्टिस करी, या पिछले दिनों में जो भी प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या कुछ कमेंट है तो अभी हम ले सकते हैं। जी, रश्मि बहन। ओम शांति दीदी। जी। दीदी ये जो प्रैक्टिस करते हैं तो स्मृति रहती है लेकिन विजुअलाइज इतना क्लियर नहीं होता है, तो क्या ठीक नहीं है फिर? स्मृति तो है पूरा,
परम धाम हम्म। का, खेल का। हम्म। लेकिन जैसे इतना क्लियर विजुअलाइज एक एक मतलब लगातार नहीं होता है, तो फिर हम्म। नहीं, ठीक है, दैट इज फाइन। यहाँ पे मेन चीज ऑब्जेक्टिव स्मृति पर ही है, तो विजुअलाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो ठीक है, फाइन। अभी एक क्वेश्चन है कि देह को एकदम कैसे भूल सकते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है जो एक सिमिलर क्वेश्चन है जो आता है कि सदा कैसे करें ना, सदा कैसे करें और एकदम कैसे भूलें, तो सेम थिंग। तो अभी जैसे जितना भूल रहे हैं उतना ही आसान होगा एकदम भूलना। तो इस समय एक सेकंड के लिए भी अगर इसको इससे परे है हमारा कोई भी जो चाहना है वो इसके आधार पे नहीं है, फिर वो एकदम न हो सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जहाँ पे बाबा कहते हैं कि एक सेकंड में ये करो, एक सेकंड में ये करो, सो इट मीन्स कि हो सकता है। सो हो सकता है इस डायरेक्शन में अगर आप देखें तब सेकंड में इस स्मृति में आप हो सकता है, और कैसे हो सकता है, तो प्रैक्टिस के साथ अभी जैसे करेंगे वैसे ही वो एकदम से होगा। तो इस समय भी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे टाइम हमें शरीर याद रहता है और ये पाठ की बातें ही बुद्धि में चलती हैं, इसी पे मनन चलता है, चिंतन चलता है, और बस हम सुन रहे हैं नॉलेज तो ये एकदम से छूट जाए, है ना, तो भी ऐसा नहीं होता है। इट इज जस्ट विथ प्रैक्टिस। किसी सीन में एंटर करते वक्त क्या स्मृति हो? स्मृति यही हो कि सीन में एंटर कर रहे हैं, एक्टर सीन में जा रहे हैं, पूरा ड्रामा है और ड्रामा का ये एक सीन है और सीन में एंटर हो रही है ना, यही स्मृति है। फिर एक और क्वेश्चन है, प्रकृति जीत क्या है? प्रकृति जीत अर्थ अम, आत्मा जो कि ये जो अज्ञानता की नींद है, अपने आप को ये समझना कि हम ये जो दिखने वाला, ये जो सुनाई देने वाला, ये जो रिकॉर्ड चलता है, पार्ट चलता है, ये हम हैं। तो जितना जितना हम इस नींद को जीतते हैं, ये इस निद्रा को जीतते हैं, जो अज्ञानता की निद्रा है, तो उतना ही फिर प्रकृति को भी ना, फिर नींद को जीत रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक लेवल पे, जो डॉल के लेवल पे जो बातें आती हैं ना, ये किसी डॉल का हाथ टूट गया, किसी डॉल का ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसको भी जीतना, अर्थात कि हमारे अंदर समझ है कि ये हम है नहीं। प्रकृति जीत माना कि जो आत्मा है जो कि प्रकृति से नहीं बनी है, ना, ये तो पांच तत्वों का है लेकिन आत्मा इससे नहीं बनी है ना। बाबा तभी कहते हैं कि किस चीज से बनी है आत्मा, ये कोई जानता ही नहीं है। तो आत्मा उसी चीज से बनी है जिससे परमात्मा बना है। तो जितना ये स्मृति है, जितना ये अ, हम अनुभव करते हैं, तो उतना ही इसको जीता हुआ है। यहाँ की चीजें फिर दुख का कारण नहीं बनेगी ना, दुख का अनुभव नहीं होगा इसके आधार पर। किसी भी चीज को जीतना अर्थात उसके आधार पे दुख नहीं अनुभव होता। कल की मुरली में था कि मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति है। हम्म, तो ये ब्राह्मण आत्मा के लिए है कि सबके लिए है? सबके लिए है। हर एक आत्मा मुक्ति के बाद जब आती है धरती पर, जब भी आती है तो जीवन मुक्ति में आती है, वहां से स्टार्ट होता है। जी संतोष भाई। ओम शांति दीदी। थैंक यू ओम शांति। दीदी। बहुत अच्छा जो अभी आपने अभ्यास कराया, जो चेस बोर्ड के हिसाब से। तो दीदी हम्म। जैसे कल भी वो क्लास थी जो प्रशांत भाई की, जो हम्म। उन्होंने एक विषय था कि ऑर्डिनरी चीजों में भी हम किस तरह से अपने होश को लेकर आए। ठीक है दीदी। हम्म। फिर हम्म। जिस तरह ऐसे ही जैसे अभी चेस बोर्ड में भी जब हम वो खेलते हैं तो वो स्मृति भी रहती है ना कि मैं प्लेयर हूँ, मैं इनविजिबल हम्म। प्लेयर हूँ।
तो फिर वो अटेंशन इतना नहीं रहता है ना, वो फिर उसी को आत्मा में ही रहता है, फिर उसी में फिर वो पार्ट में अटेंशन या एकाग्रता वो थोड़ी सी यानी बैलेंस नहीं रहता है। तो यानी जब खेलते हैं तो उस फुल अटेंशन से फुल फोर्स से फिर देखते हैं कि वो पार्ट में भी थोड़ा सा हो क्या आता है, तो यानी वो अच्छा लगता है। फिर उसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ या मैं होश में हूँ। तो वो वहां पर रहता है कि मैं मुझे बस वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है। तो उसका देखते हैं कि रिजल्ट ठीक आता है। वो किस तरह से फिर हम अपनी ऑर्डिनरी चीजों में अपने फुल फोर्स के अटेंशन से उसको खेलें, या फिर वो आत्मा की ही स्मृति से वो खेलें, उसमें वो क्या अंतर हो जाता है? हम्म, इसमें ऐसा ही हम समझ सकते हैं कि अ, अभी के हिसाब से, हाँ, पार्ट है, रोल चल रहा है। लेकिन उस पार्ट में भी आत्मा का पार्ट अभी यही है कि इससे बाहर रह के जो जो अविनाशी है, उन अनुभवों में रहना। तो ये जैसे कि हमारा पार्ट ही है, जैसे ब्राह्मण आत्माएं कहा जाए, तो उनका भी ये पार्ट है, क्योंकि उनके द्वारा जो है ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो जो उसका जो उसको मिला है रोल, तो उसका काम ही है कि ये क्रिएट करना ना, ताकि इससे सबका फायदा है। सो हाँ, हमारा एक हद का एक रोल है। तो हम ये याद रखें, जब भी हम अभ्यास करते हैं, जब भी हम स्मृति में आते हैं, कि हम कुछ भी करें ना, जब कंप्लीटली इससे बाहर निकल जाएं स्मृति के आधार पे, तब भी रोल एक सेकंड भी रुकता नहीं है। तब भी जो पार्ट है वो एक सेकंड भी जो बजना है वो रुकता ही नहीं है। सो आत्मा इससे इससे बाहर भी आ जाए ना, इससे थोड़ी देर के लिए इससे परे आ जाए, फिर भी ये चलता है, पूरा पूरा चलता है, क्योंकि वो नूंधा ही हुआ है। सो इसीलिए हमें उसमें और परफेक्शन, उसमें और अच्छे से लाना, ऐसा अगर हम समझते हैं तो फिर तो उलझने वाला चीज स्टार्ट हो जाती है, हंसने वाला बहुत बड़ा डोर खुल जाता है। तो पहली स्मृति हम ये रखें कि कुछ भी हो जाए, हम जैसे यहाँ से अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब प्रैक्टिस कर भी रहे हैं कुछ भी नहीं रुकता है, सब कुछ पूरा ड्रामा चल रहा है, पूरा ये पार्ट भी पूरा चल रहा होता है। कोई संकल्प है, कुछ सोच है, वो भी चलती रहती है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए जो हमने इससे बाहर आए, थोड़ी देर के लिए हम जो इससे परे आए, इसका जो इफेक्ट है, ये बहुत बहुत भारी असर पड़ता है इस पार्ट पे। तो भले थोड़ी बहुत भूलें आज हो गई या कल हो गई, है ना, हम इससे बाहर आ रहे हैं फिर भी, लेकिन एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट कि हम धीरे धीरे देखेंगे कि बहुत सदा का इफेक्ट होता है। तो धीरे है, स्लो इफेक्ट है, बट परमानेंट है। सो इसीलिए हम अपना जो पार्ट हम ऐसे ही समझें कि हमारा ये वाले पार्ट को सुधारने का पार्ट नहीं है, ये वाले पार्ट को अच्छे से बजाने का पार्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है कि इससे ये जो अलौकिक अनुभवों में रहना, ऐसा हम समझें कि ये हमारा पार्ट है। तो उससे जो आत्मा अलौकिक अनुभवों में है, तो उसका नेचुरली धीरे धीरे इफेक्ट इफेक्ट जो है वो पार्ट में भी पड़ता है, और उसमें भी चीजें जो है बेहतरी की तरफ होती हैं। लेकिन वो इसके लिए नहीं कर रहा है ना, कल को अगर कुछ और भी हो जाए तो भी ठीक है। तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के बाबा के महावाक्य। सो बाबा, सॉरी, एक क्वेश्चन है कि यू मीन इन एवरी एक्टिविटी पुरुषार्थ और स्थिति करने को करना फर्स्ट प्रायोरिटी है? हाँ, हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी बोला, ओनली प्रायोरिटी है ना। फर्स्ट बोलते हैं तो उसमें भी समझ जो है कहीं ना कहीं ब्लॉक होती है, तो इसलिए ओनली प्रायोरिटी इज कि हमें सब कुछ करते इसमें रहे। जब हम इसको ओनली बनाते हैं, तब वो इंटरेस्ट और तब वो हमारा ध्यान जो है उस तरफ बहुत जाएगा। हम्म, तो ये जो मुरली है, ये है 29,670, 29,670। तो यहाँ पर आ, बात करते हैं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के बारे में, कि उनका जो
आत्मा जो संपूर्ण बनी ना, संपूर्ण अवस्था में, कंप्लीट अपनी फुलनेस के रियलाइजेशन में, फुलनेस के अनुभव में सदा के लिए है ना स्मृति के आधार पर टिक गई। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि जितना समर्पण है तो उतना संपूर्ण है। तो उनके एग्जाम्पल से बाबा अभी समझाते जाएंगे सभी के लिए, सब हर एक आत्मा के लिए, कि जितना समर्पण है उतना संपूर्ण है। सो समर्पण अर्थात न, एक तरीके से सरेंडर, और उतना ही संपूर्ण, उतना ही कंप्लीट। तो आत्मा कंप्लीट है, लेकिन बहुत कुछ उसने समझ लिया है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। तो अब जब इसका समर्पण होता है ना, अब जब ये इसको हटाते हैं, तो फिर आत्मा जो संपूर्ण है वो उसके वो एक्सपीरियंसेस ना एक्सपीरियंसेस होंगे। तो इवन अभी भी आत्मा ने समझ रखा है कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, बहुत कुछ है। लेकिन अगर आ, 1 मिनट के लिए भी, 1 मिनट के लिए अभी भी जो भी सारा मैं और मेरापन पकड़ रखा है, इसका 1 मिनट भी अगर समर्पण करेंगे ना, इसको नो छोड़ देंगे, समर्पण करेंगे। जैसे कि किसी को देते हैं ना, उसके गोली लगाते हैं और कहते हैं ना हैंड्स अप, हैंड्स अप, सरेंडर, सरेंडर करो। तो वो इमिडिएटली उसके पास जो सामान है वो सब कुछ छोड़ के, है ना, सब कुछ छोड़ के, जेब में कुछ है तो जेब का भी निकाल के और हैंड्स अप। तो इस तरीके से 30-30 सेकेंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अगर सब कुछ छोड़ देते हैं हम, है ना, आत्मा सब कुछ छोड़ के 1 मिनट के लिए आती है, तो वो अपनी संपूर्णता का अनुभव, जो कंप्लीटनेस है, जो फुलनेस है, कि उसको एक्चुअली वो जो मैं और मेरा समझ रही है उससे उसको कुछ भी चाहिए नहीं है। तो ये वो जितना क्रिएट करती है अभी, तो उतनी वो जो परमानेंट, जो उसकी संपूर्णता की जो स्थिति है, उसका आह्वान करते 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 फिर वो नेचुरल स्टेट हो जाती है, इमर्ज रूप में हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि समर्पण का विशाल रूप क्या है। जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे, उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। तो जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे, तो उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। अब वो विशालता क्या थी ना, समर्पण का विशाल रूप क्या है, तो वो विशालता क्या थी। तो इसमें भी 4 बातें हैं, 4 बातें हैं। एक तो अपना हर संकल्प समर्पण। तो समर्पण मतलब कि डायरेक्शन जो है, जो ये परमात्मा की डायरेक्शन पर, बाबा के डायरेक्शन पे, रावण के डायरेक्शन पे किया तो समर्पण नहीं है, बाबा के डायरेक्शन पे किया तो समर्पण है। तो दूसरा फिर हर सेकंड समर्पण, अर्थात समय भी समर्पण। तो ये जो कहा ना कि 1 मिनट, 2 मिनट ये जो किया, ये समर्पण होता है। ये है एक्यूरेट समर्पण ना, ये है प्योर शुद्ध समर्पण। 1-1 मिनट, 2-2 मिनट जो किया, ऐसा अगर कोई समझेगा कि हम पूरा, हमारा तो जीवन ही समर्पण हो गया ना, तो ऐसा नहीं है। वो भी एक एक चीज है ना, वो उसका अलग महत्व है। लेकिन यहाँ पे जो समय को, टाइम को हम जो समर्पण करते हैं, कि टाइम को ही छोड़ दिया, समय से रिलेटेड सारी बात को छोड़ के, समय मतलब ड्रामा, इसको छोड़ के 1 मिनट भी अगर आत्मा इससे बाहर आई, तो समय का समर्पण। ऐसा ये चारों ही चीजें ये बाबा ने की ना, जो नंबर 1 गए, उन्होंने ये चारों चीजें करी। संकल्प, समय का समर्पण, तीसरा कर्म भी समर्पण, और चौथा संबंध और संपत्ति जो है वो भी समर्पण। फिर आत्मा को ट्रस्टी रूप से संबंध, जो संपत्ति मिली है, जो प्रॉप्स मिली है यहाँ पे ड्रामा में, उनका भी समर्पण ना। समर्पण मतलब उनसे, उसको यूज करते वक्त भी ये ख्याल है कि ये मेरा है नहीं ना। मेरा क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी जा सकता है।
ना, विनाशी है। तो ऐसा जब हर चीज को यूज करने के पीछे जब ये भाव है, तो समर्पण है, क्योंकि उसमें मेरा नहीं है, मैंपन नहीं है। तो सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। तो उस संबंध में लौकिक संबंध तो आ ही जाता है, लौकिक संबंध तो आ ही जाता है, जो इस लोक के ना, जो हमने लोक के लेवल पे जितने भी संबंध बनाए हैं, मम्मी पापा, यू नो भाई बहन, ना बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सब, इसका कंप्लीट समर्पण। आत्मा ना ही किसी की बेटी है, ना ही किसी की मम्मी है, ना ही किसी की फादर है, ना, ये सब कुछ नहीं है। तो ये लौकिक पूरा पूरा इसका समर्पण। तो हर रिश्ते में आ रहे हैं, वो पहन रहे हैं, ऊपर से पहन रहे हैं वो प्ले कार्ड की मदर का, फादर का पहन रहे हैं, लेकिन उसमें जरा भी ये नहीं है कि मैं ये हूँ, एक रोल है। तो जितना आत्मा अपनी वैल्यू करती है, उतना ही वो उस रोल को भी वैल्यू रिस्पेक्टफुल तरीके से वो प्ले करेगी। जितना एक्टर को अपनी वैल्यू पता है, तो उसको मदर का रोल मिलेगा तो वो उसको उतना ही रिस्पेक्टफुली प्ले करेगी ना। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि फादर का रोल जो है, या कोई बेटा जो है, वो उसको यू नो अलग तरीके से ट्रीट करे, उसको इतना बंधन डाले ना। ये जितना आत्मा अपनी वैल्यू करती है, अपनी वैल्यू के वंडर में रहती है, तो उतना ही फिर ये जो रोल है, उस रोल को भी रिस्पेक्टफुली प्ले करेगी ना। उसमें तोड़ निभाने के रूप से आएगी, कुछ लेने के लिए नहीं आएगी। एक रोल है, उसको किया बाहर, तो उसकी कोई डिजायर्स, कोई चाहना नहीं है ना? और फिर ऐसे को सभी का सम्मान प्राप्त होता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, ऐसे को सबका ये सम्मान, मान, ये प्राप्त होता है। तो उस संबंध में लौकिक संबंध तो आ ही जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा और शरीर का जो संबंध है, उसका भी समर्पण। तो जहां पे भी बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर ना, तो आत्मा और शरीर को आ, एक तरीके से आ, आत्मा जब शरीर में आती है, और उसको ये ये अनुभव होता है कि ये आ, शरीर से अलग अनुभव नहीं होता ना। शरीर में रहते वक्त भी पूरा जो अवेयरनेस है, वो ये रहती है कि ये इतना बड़ा जो हड्डी मांस का पुतला है, ये सब उंगलियां, ये सब दिस इज मी, है ना, ये मैं हूँ। तो ये करने वाला कौन है? बीच में मन है, बीच में वो माइंड है, जो कि आत्मा को शरीर से सूक्ष्म रीति से बांध के रखता है ना, बांध के रखता है। वो एक बंधन के रूप से रखता है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर जो रिकॉर्डेड, हर आत्मा के मन के अंदर जो रिकॉर्डेड पार्ट है, जब से आत्मा अनकॉन्शियस हुई है, विस्मृति में आई है, तो उसने आ, ये जो पार्ट है, इससे बहुत गहरा ये बनाया है कि ये भी मैं हूँ, ये मैं हूँ, है ना। उससे बहुत मी एंड माइंड बनाया है। और जितना स्ट्रॉन्ग मी एंड माइंड है, मन में रिकॉर्डेड उस पार्ट है, तो उतना ज्यादा जो शरीर से चिपकी हुई आत्मा महसूस करेगी, शरीर से बिल्कुल बंधी हुई, फंसी हुई ना। हमें दिन भर में कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता है कि मेरी 5 उंगलियां पैर की ठीक है कि नहीं ठीक है, यू जस्ट नो कि 5 उंगलियां हैं। कांस्टेंट एक अवेयरनेस। ऐसा नहीं है कि हमें हर सेकंड याद दिलाना पड़ रहा है कि मेरी उंगलियां हैं, है ना। लेकिन एक सब कॉन्शियस में एक अवेयरनेस कि ये सब कुछ है ना, सब कुछ मेरा है, और मैं ये हूँ, तो उंगलियां भी हैं, सब कुछ ऐसा फील होता रहेगा कि ये सब दिस इज मी। क्योंकि इतना स्ट्रांगली आत्मा जो है, मन से उसने, पार्ट से उसने बंधन बनाया है। और जितना स्ट्रांग वो बंधन है, तो उतना ही शरीर में रहते हुए पूरी जो एनर्जी है, पूरा जो स्मृति है, वो बस इसी के आधार पे है। थोड़ा सा भी एक पैर की एक उंगली भी अगर नम हो जाएगी, तो फील होने लगेगा, है ना, अरे मेरे पैर, मेरे पैर, मुझे मुझे, हाँ। तो अब जब जितना आत्मा यहाँ पे शरीर में रहते हुए जितना इससे फ्री होती है, तो यहाँ पे रहते हुए उसे फील होगा कि मैं एक सितारा हूँ, मैं एक सितारा हूँ। ये पैर अलग है, ये हाथ अलग है, ये उंगलियां अलग हैं, शरीर में रहते हुए, बैठे हुए उसको फील होगा।
ना। जैसे मकान मालिक को मकान में रहते हुए और जो किराएदार है वो पता रहता है कि ये अलग है, मैं अलग हूँ ना। तो ऐसे ही है कि ये जो मालिक है उसको फील होगा कि ये घर है और इससे मैं अलग हूँ। तो बाबा कहते हैं समर्पण में आत्मा और शरीर का संबंध जो है उसका भी समर्पण। तो शरीर का समर्पण मतलब कि जो शरीर से जो बांधा है मन ने उसका भी समर्पण। तो शरीर में आ जाता है शरीर और पूरा ही रोल, पूरा ही पार्ट, उसका भी समर्पण। तो इतने तक संबंध को समर्पण किया है। विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद की प्राप्ति होती है जन्म सिद्ध अधिकार के नाते, तो उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। जो अविनाशी संबंध संपत्ति की भी जो प्राप्ति होती है ना, अविनाशी संपत्ति की भी जो प्राप्ति है, प्रेम आनंद सुख शांति ना, तो इसको भी आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, प्रेम आनंद पवित्रता इसका, तो इससे भी ये होने लगना कि मैं मैं कितने अच्छे एक्सपीरियंसेस कर रही हूँ, मेरा ही कितना अच्छा योग है नो। तो वो भी एक एक जो आइडेंटिटी है, स्पिरिचुअल ईगो, उसको फीड करता है ना। एक आध्यात्मिक यात्रा के आधार पे अनुभवों के आधार पे एक अहंकार उसको बढ़ वो करने लगता है। तो हर अनुभव हर प्राप्ति को भी समर्पण, सेवा में समर्पण। सेवा में समर्पण मतलब वो जो जमा किया है उसको उसको यूज करना हर एक आत्मा को उसके पार्ट से अलग देखने के लिए, उसके पार्ट से अलग अनुभव करने के लिए। तो जो प्योरिटी जो प्रेम जो आनंद अनुभव हुआ उसको यूज करना कि ये सभी आत्माएं जो है इससे सेपरेट हैं। अगर उसको यूज नहीं करेंगे, बस उसी खुश फहमी में रहेंगे कि मैं इतनी अच्छी, मेरा इतना अच्छा तो फिर वो ऑफ ट्रैक, ऑफ ट्रैक हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा ब्रह्म बाबा ने किया कि सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद की प्राप्ति होती है जन्म सिद्ध अधिकार के नाते से। जन्म सिद्ध अधिकार है और आत्मा का, उससे वो प्राप्ति होती है। तो उसमें भी ईगो खेलने लगता है कि मैं तो कितना ग्रेट और मुझे कितना अच्छा और मेरा कितना, मेरा तो बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, है ना। ईगो वहां पे भी एंटर होके सबको बताएगा, सबको जा जाके, है ना, मेरे अनुभव। तो बाबा कहते हैं कि उसको भी जो ब्रह्मा बाबा उन्होंने उसको भी आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। तो बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझी। किसी आत्मा को हम उसके पार्ट से परे ना वो शांति का दान दे पा रहे हैं ना, उसको उन्होंने किया कि ये मेरी शांति है ना, जितना ये कर रहे हैं उतना ये शांति है, उसके आधार पर उन्होंने अपने को देखा। तो बच्चों की शांति को अपनी शांति, अपनी शांति समझे, समझी। तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझे। ये है लौकिक संपत्ति और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण। ये है ईश्वरीय संपत्ति। लौकिक संपत्ति क्या है? धन है, पैसा है। फिर ईश्वरीय संपत्ति क्या है? ये सारे अनुभव, अलौकिक अनुभव। तो इसका भी समर्पण ना, इसका भी समर्पण, इसके आधार पे भी मैं और मेरा क्रिएट किया, तो फिर वो पूरा ईगो ही हो जाता है ना, इट इज द सेम। तो संपत्ति को समर्पण किया ना, संपत्ति को कहा ये बाबा का है, धन बाबा का है, उसको लगाया ना, उसको समर्पण किया। लेकिन जो ये ईश्वरीय संपत्ति है इसको भी समर्पण। ये तो हर एक आत्मा का नेचुरल जन्म सिद्ध अधिकार है। आत्मा कॉन्शियस हो रही है तो उसको अनुभव हो रहा है, अच्छी बात है ना। अच्छा है, ये दिखा रहा है कि कॉन्शियस है। और फिर अब क्या करना है कॉन्शियस सोल को? मैं और मेरे अनुभव और इसका नहीं करना है ना? मेरा कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, क्या करना है? हर एक आत्मा को ये जो प्राप्ति हुई, ये जो ईश्वरीय संपत्ति प्राप्त हुई जन्म से अधिकार के रूप में, इसको यूज करना कि दूसरी आत्मा को भी हम उधर से उसके परे अनुभव कराएं। अनुभव कराएं क्या, हम खुद अनुभव करें कि ये उससे अलग है। ऐसा हम करते जा रहे हैं तो उसको भी उस ये
अपनी शांति समझी, इसके आधार पे समझा कि ये है मेरी शांति। तो ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रहना, इसको भी समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रह आ गए, कंप्लीटली ड्रामा से परे, ड्रामा को ऑब्जर्वर के रूप में देखना शुरू। तो समर्पण शब्द का इतना बड़ा विशाल रहस्य है, तो समझा। तो ऐसे विशाल रूप से धारण करने वाले ही संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनेंगे। तो ये जो विशाल रूप है समर्पण का, तो विशाल मतलब कठिन या मुश्किल या बड़ा नहीं, विशाल मतलब कि जो इसका यू नो जो इसकी डेप्थ है ना, वो डेप्थ यही है कि इवन जो बाबा के साथ के जो अनुभव हो रहे हैं, तो वो भी रिजल्ट इसी का है ना, कि बाबा की कंपनी का रिजल्ट है। तो उसके आधार पे भी हम अपनी सफलता अपना इसको नहीं बना रहे हैं। सफलता सिर्फ किस चीज को माना जा रहा है, यहाँ पे सक्सेस किसको माना जा रहा है, सक्सेस इसको नहीं माना माना जा रहा है कि अनुभव कितने हो रहे हैं। रावण भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वो भी दिन रात पूजा करता था, दिन रात सब कुछ करता था, वो इतनी तपस्या करता था। तो ऐसा थोड़ी है उसको कोई प्राप्ति नहीं होती थी, बिना प्राप्ति के कौन करेगा इतना डिफिकल्ट चीजें, है ना। सब कुछ करता था, उसको भी अनुभव होते थे, उसको इतनी पावर्स मिली उसको, ना। रावण भी भगवान को सब कुछ करता था, इतना इतना उसने पढ़ा हुआ था, इतना वो ज्ञानी था। हम्म, लेकिन उसको रावण किस चीज ने बना दिया। उसको इतनी सारी पावर्स भी मिली थी भगवान से, इतने सारे वरदान मिले थे उसको भगवान से, फिर भी वो रावण ही था। फिर भी उसको रावण नहीं कहा, दैत्य कहा, क्यों? ईगो, है ना, ईगो के कारण। उन सबका भी उसको ईगो, कि देखा मैं कितना ग्रेट हूं जो मुझे हो रहा है ये सब, तो ईगो की वजह से। तो ईगो है, रावण है। सो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, देखो समर्पण का विशाल रूप क्या है, कि ये ईश्वरीय जो संपत्ति है, इसके आधार से भी अपनी वैल्यू करना, या इसके आधार से ये करना, हाँ मैं और मेरापन, तो क्या हो जाता है, सक्सेस मीन्स रावण को मारना, ना। तो ये भी हो जाता है एक तरीके से रावण को ही फीड करना। और एक बार बहुत तरीके के ईगो हैं, हर लेवल के ईगो हैं। अज्ञानी, जो जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनका बहुत सारा ईगो है, मदर हूं मैं, ये हूं मैं, वो हूँ, और ये सारा एक ऑर्डिनरी वे में ईगो है। लेकिन ज्ञान के बाद जो ईगो होता है, उससे फिर कोई निकाल नहीं सकता, उससे फिर बाबा भी निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो वही सुनेगा, वो वही मुरली सुनेगा, वो सब कुछ वही करेगा, बट हर बार उसका लॉक लगता जाएगा। क्योंकि अ, अभी भी जो फीडिंग है, अब वो फीडिंग सिर्फ लौकिक को नहीं हो रही है, कि हम इसके फलाने के मदर हैं, फलाने के भाई हैं, बेटे हैं, ये सब फीड नहीं हो रहा है। लेकिन सीनियर हैं, ये हैं, जूनियर हैं, कम जल्दी आए हैं फिर भी धारणा में चल गए, इतने समय से हैं वो नहीं चल, ये सब जहाँ फीडिंग स्टार्ट होती है, तो उसके बाद जो ब्लॉक होने लगती है बुद्धि, तो वो चीज स्पष्टता वो दिखाई नहीं देगी, समझ ही नहीं आएगी, ना? हम इतनी बार ये करते हैं, हम उतनी बार वो करते हैं, इतने बजे उठते हैं, एक बार ये जैसे चालू हो जाता है, तो वो सबसे डेंजरस ट्रैप है माया का, ना। उससे ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं है। वो ये वाला ट्रैप तो एक लेवल का है ना, जिसमें सारी दुनिया फंसी हुई है। लेकिन ये होता है फिर बहुत ही बिगेस्ट ट्रैप, क्योंकि अभी ज्ञान भी है, और उस ज्ञान का फिर बहुत बड़ा इल्यूजन है। तो ज्ञान होते हुए भी अज्ञान है, तो वहां पे फिर, और ये ऐसा होता है, बस हमें क्या है, ये पता करके चलना है कि ऐसा होता है, और इससे फ्री रहना है ना, इससे भी फ्री रहना है। देखते रहना है कि देखो ये कैसे कैसे माया जो है यहाँ पे भी आ रही है, कैसे कैसे इधर भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कि मेरा कितना अच्छा अनुभव हुआ, मुझे ये हुआ।
ईश्वरीय संपत्ति के आधार पे। तो इसको थोड़ा सा ऐसा ध्यान में रखेंगे तो ये बस ध्यान में रखने से ही वो खत्म होगा। तो बाबा कहते हैं कि लौकिक का, हाँ, तो सफलता मूर्त बनेंगे, है ना, संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त। तो हमारा सफलता मूर्त का ये है, एम है सक्सेस, ईगो खत्म कर। तो लेकिन जो, हम्म, तो समर्पण शब्द कोई साधारण अर्थ से ना समझना, समर्पण को साधारण अर्थ से ना समझना। लौकिक का समर्पण करना सहज है, लेकिन लेकिन क्या है, जो ईश्वरीय प्राप्तियां हैं, होती हैं, वो भी समर्पण करना। किसी से पालना मिली, है ना, किसी का, हमें किसी से गाइडेंस मिला, ये मिला, ये सब ईश्वरीय ईश्वरीय प्राप्तियां हैं ना। ये संगम युग की प्राप्तियां हैं, जो पार्ट चल जो संगम युग का जो प्लॉट चलता है, ये उसकी भी ये सब गिफ्ट्स हैं ना, ये सब गिफ्ट्स हैं। किसी ने लौकिक में समर्पण किया है तो उसका संगम युग के सेट पे उसका महिमा होती है, उसको अलग तरीके से, हाँ, हर तरीके से प्यार मिलेगा, ये सब। इसका भी समर्पण करना, इसमें भी अगर ट्रैप में हम आए, 20-25 साल, ये साल वो साल, ना, हम देख रहे हैं ये इनका बैज ऐसा है तो ये तो छोटी बहन होगी ना, उसका बैज बड़ा है, बड़ी बहन होगी, उससे बात करते हैं, उसका चलते हैं। तो अब ये जो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, अदृश्य प्लेयर को इग्नोर कर रहे हैं ना, और अटेंशन दे रहे हैं इसको, डॉल को, पार्ट को ना। और जितना हम ये करते हैं तो जो रिसीविंग में है, जो यहाँ पे है, हम उसको ये दे रहे हैं अटेंशन टू आपकी साड़ी, अटेंशन टू बिग बैज, अटेंशन टू 30 साल, अटेंशन टू वो वाली पालना ना। इसको जितना हम अटेंशन दे रहे हैं, क्या हो जाता है, ये हो जाता है डिसर्विस ना। और यदि वो आत्मा भी कॉन्शियस नहीं है ना, वो आत्मा भी कॉन्शियस नहीं है, उसका अटेंशन कैसा रहता है, अभी हमें क्या गारंटी किसी के अटेंशन की। और तो वो अनकॉन्शियसली ये सब रिसीव करेगी, ये सब रिसीव करने से फिर वो भी कैसे देखेगी, तो ये सारा फिर एक दूसरे के बीच में चक्र बन जाता है डिससर्विस का, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय प्राप्तियां जो होती हैं, वो भी समर्पण, है ना, वो भी सब कुछ, है ना, उसको भी सब कुछ को समर्पण, सरेंडर, जीरो कर देना। बहुत इजी होता है जीरो कर देना, जहाँ पे हमें ये पता है कि आ, हमारा जो सब कुछ है ना, वो सब कुछ फॉरएवर है, सब कुछ सदा का है। अभी ये अनुभव हुआ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, अभी ये पार्ट चल रहा है, बहुत अच्छा पार्ट चल रहा है ना। मगर वॉट एवर बिलोंग्स टू द सोल, जो भी आत्मा का है, जो जन्म सिद्ध अधिकार है, वो सब कुछ फॉरएवर है। तो आत्मा लकी सितारा है, हमेशा ही लकी सितारा है। तो इस तरीके से हम हैं, तो ये सारा अच्छा अच्छा जो रावण की लंका का जो गोल्ड एंड ग्लिटर है, इसको छोड़ना फिर बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान है एक्चुअली, उसको पकड़ने का कभी दिल ही नहीं करेगा। लेकिन यदि थोड़ा सा भी हम ये भूल जाते हैं कि आत्मा का ये जो उसकी जो दुनिया है, उसका जो सब कुछ परमानेंट है, तो ये भूलने से फिर हम इसको कोशिश करते रहेंगे कि इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसमें नहीं जाओ, है ना। तो बस वही चीज हो जाती है, गणेश जी का दिखाते हैं ना कि एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे, पैर टच हो रहा है, एक पैर नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि, बुद्धि है पूरा बेहद में, इसको इसको रखना है बेहद में। बस एक डोर मात्र पार्ट जो है वो चल रहा है, एक डोर है जिससे पार्ट चल रहा है, बंधा भी नहीं हुआ है, जस्ट एक लूज डोर है। बाकी पैर जो है, बुद्धि रूपी पाँव जो है, वो है ऊपर ही। सभी देवियों को, सभी को दिखाते हैं ना, एक पैर नीचे, दूसरा पैर ऊपर होता है ना, अच्छे से ऊपर होता है, उसको पूरा चढ़ा के वो ऊपर होता है, और हल्का सा वो नीचे टच कर रहा होता है।
तो यही हमारी बुद्धि की पोजिशनिंग है कि सब कुछ मेरा यहाँ है, सब कुछ मेरा ऊपर है, जस्ट एक निमित्त मात्र जब तक जो है रिकॉर्ड में पार्ट चल रहा है। इससे आती है डिविनिटी। तो बाबा कहते हैं ये जो ईश्वरीय समर्पण है प्राप्तियों का, इसको कहा जाता है दानी बनना और औरों को शुभ चिंतक बनाना। और क्या, और दूसरों को शुभ चिंतक कैसे बनाते हैं? क्योंकि दूसरों को भी इस ट्रैप से फ्री कर देते हैं, दूसरों को भी इन सब चीजों से फ्री कर देते हैं। तो सेवा होती है, तो सेवा से क्या है? शुभ चिंतक। तो औरों का, सॉरी, औरों का शुभ चिंतक बनना, वेल विशर बनना। हाँ सॉरी, ये लाइन है कि जब हम ईश्वरीय प्राप्तियों का समर्पण करती है आत्मा, तो वो महादानी बनती है, बहुत बड़ा डोनेशन देती है। क्योंकि वो डोनेशन, सबसे बड़ा डोनेशन यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा दान यहाँ पे है, जिसको सब इग्नोर कर रहे हैं उसको अटेंशन देना। तो सब किसको इग्नोर कर रहे हैं ना? जो अदृश्य खिलाड़ी है, जो आत्मा है, सब इग्नोर कर रहे हैं। सबका अटेंशन है पार्ट पार्ट पार्ट, इस पे सबका ईगो ने ऐसा खेल खेला है कि सारी बुद्धियों का अटेंशन है पार्ट पार्ट, रोल रोल, इनका कितना अच्छा पार्ट, उनका कितना अच्छा, मेरा कैसे खुलेगा, इस पूरा अटेंशन यहाँ है। तो सब ग्रेटेस्ट डोनेशन इज, सबसे बड़ा डोनेशन इज, जिसको कोई नहीं देख रहा है, उस अदृश्य आत्मा पर अटेंशन देना सबसे बड़ा दान है। सब देख रहे हैं बैग, सब देख रहे हैं साड़ी, सब देख रहे हैं कौन सा ये, कौन सा वो, कहाँ से पालना, कब से ज्ञान में, कितने फैमिली में कितने ज्ञान में है ना? सबका अटेंशन इधर है। जो अपना अटेंशन इधर से हटा के अदृश्य पे दे दे, वो ग्रेटेस्ट डोनेशन कर रहा है, सबसे बड़ी डोनेशन कर रहा है वो आत्मा, महादानी। और बाबा कहते हैं जो महादानी है वो सबका वेल विशर होगा। ईगो इन सब चीजों को अटेंशन देके सोचता है कि मैं वेल विशर बन रहा हूँ ना। ईगो सोचता है क्लास के बाद ये बोलना कि बहुत अच्छी क्लास ली ना, उसको लगता है ये वेल विशर है। टोली खाने के बाद ना ये बोल के आना कि बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छी टोली है ना, ऐसा मजा आया, वो मजा आया, हम तो अशरीरी हो गए। तो वो सोचता है ये सब करने से हम वेल विशर बन रहे हैं। एक्चुअली हम आत्मा के वेल विशर नहीं, हम ईगो आत्मा को उसके पार्ट में और फंसा रहे होते हैं। तो ये तो वेल विशर नहीं करता है ना, वेल विशर ये नहीं करता है। वेल विशर ना ही किसी को पेन से सिखाएगा ना, जानबूझ के ना ही ऐसा करेगा, और ना ही वेल विशर जो है किसी को पार्ट में फंसाएगा। वेल विशर क्या करेगा? वो उस आत्मा को अटेंशन देगा ना। तो शुभ चिंतक, औरों का शुभ चिंतक बनते हैं, महादानी बनते हैं। और बाबा क्या कहते हैं कि ये नंबर वार, यथा योग्य, यथाशक्ति होता है। तो सी, क्या हो रहा है यहाँ पे? अटेंशन जा रहा है उनके बारे में, जाने, पूछें, ये करें, वो करें, दैट्स ओके, दैट इज ओके। सी दिस कि कितना ये सब में क्यूरियोसिटी है। और फिर इसको देखने के बाद ये ये आत्मा इसके लिए नहीं है ना? ये आत्मा है आत्मा को दान देने के, उसको अटेंशन देने के लिए ना। उसकी कहानी में क्या हुआ, उसकी स्टोरी में क्या हुआ, कैसे पार्ट खुला, पार्ट में क्या हुआ ना। ऐसा नहीं है कि ये सब बुरा चीज है, लेकिन ऐसा ही है कि उसमें मार्जिन, पूरा पूरा माया की एंट्री की पूरी मार्जिन है। वो तो कोई बहुत ही होशियार हो, कोई बहुत ही सामने वाला बहुत ही अटेंशन वाला हो, तो वो उस गेम से बच जाएगा ना, और वो हमें भी बचा लेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो किसी की स्थिति की हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, तो दोनों फिर डूबते हैं। तो इसीलिए आ, महादानी बनना, और बाबा कहते हैं शुभ चिंतक बनना, ये अच्छी खासियत है। ये है सफलता मूर्त और संपूर्ण मूर्त बनना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि इतने तक समर्पण बनने वाले को संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। महादानी शुभ चिंतक को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण।
तो ऐसे संपूर्ण मूर्त, समर्पण मूर्त बने हो, अपनापन बिल्कुल समा जाए। जब कोई चीज किसी में समा जाती है तो फिर समान हो जाती है। समाना अर्थात समान हो जाना। तो अपनापन जितना ही समाएंगे उतना ही समानता मूर्त बन जाएंगे। तो अभी इस समय जिससे हमें लगता है अपनापन, जिससे आत्मा का अभी जो उसकी समझ के अनुसार, ईगो की समझ के अनुसार अभी जो जो भी हमें लगता है अपना, वट एवर यू फील अपनापन, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा समझ ऐसी है, मेरी नेचर ऐसी है, इसको जितना समाएंगे ना, समाना मतलब जितना ये पराया करेंगे इसको, इस वाले अभी तक अपनी जर्नी पे हम आए हैं, और अभी तक जो भी संस्कार है, जो भी चीजें हैं, जो भी आइडियाज हैं, जो भी स्वभाव है, इसको जितना कर देंगे कि ये पराया है ना, शब्दों में और कर्मों में से पहले संकल्पों के लेवल पे पराया पराया थॉट चलता है ना, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसे ना, मेरी नेचर, मेरा ये, इसको जितना हमने कहा कि पराया, आत्मा कुछ लेकर ही नहीं आई है, ये सब यहाँ की कंडीशनिंग है। इस कंडीशनिंग को इतना क्लेम करना कि ये मेरा है, ये मेरा है, जैसे कि एक यू नो सफेद रंग की बॉल जो है वो आई है यहाँ पे, हम 10 लोगों ने बैठ के उसको तरह तरह के से पेंट कर दिया, और वो बॉल समझने लगे कि अब ये सारे कलर्स और ये सब कुछ मेरा है। वो तो वाइट आई थी और वो वाइट ही जाएगी। तो किस, हम इस कलर्स को मेरा मेरा कह रहे हैं, और मेरा मेरा कहने के बाद फिर उसको सिद्ध भी कर रहे हैं कि मेरा ऐसा है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ ना, तो ये कंप्लीट मैडनेस का गेम हो जाता है ना, बेहोशी की, अपरम अपार बेहोशी, है ना। तो इसको बाबा कहते हैं कि जितना ये जो अपनापन है, ये हद का है ना, हद का अपनापन, ये जितना अपनापन, इसको जितना समाएंगे, समाना मतलब इससे जितना करेंगे, इतना जितना समझेंगे पराया है ना, अपना है ही नहीं, एक्चुअली ये अपना, ये सब रावण का है। तो ऐसा करने से क्या है, ऐसा करने से क्या होगा, समानता मूर्त, गॉड लाइक बनते जाएंगे। तो उस गॉड लाइक बनने में ऐसा नहीं है कि वो स्वभाव, वो संस्कार, वो नेचर खत्म हो जाएगी ना। दादी जानकी हैं, दादी गुलजार हैं, दादी प्रकाश मणि हैं, तो अपनी अलग अलग स्वभाव थे, बहुत अलग अलग स्वभाव थे ना। एक का कैसा स्वभाव है, एक का एक का प्यार का मतलब था बहुत हालचाल लेना, बहुत पूछना क्या हुआ, कैसे हुआ। एक का प्यार का मतलब है उसको पुश करना, उसको धक्का देना कि तुम क्यों नहीं करते हो, कैसे करते हो, है ना, थोड़ा सा उसमें डांट डांट लगाना। और एक का प्यार का मतलब है उसको कुछ वो ही नहीं है ना, उसका है कि आओ, दृष्टि से बात की, दृष्टि से किया और फिर चले गए। तो संस्कार सबके अलग हैं, लेकिन जो आत्माओं ने उसको अपना कहना बंद कर दिया है, पार्ट अलग अलग है तीनों का। तो वो तीनों आत्माएं क्योंकि गॉड लाइक हैं, तो अब उन्होंने जितने भी स्वभाव संस्कार हैं, पाठ अनुसार, ड्रामा अनुसार जो उनको दिया गया है, उसके प्रति उनका कोई अपनापन नहीं है। तो वो सब यूज होगा भगवान के जागृति के कार्य में। तो वो डांट भी यूज होगी जगाने में, वो दृष्टि भी यूज होगी जगाने में, वो साइलेंस, वो हद की बात भी यूज होगी जगाने में। वो हद में भी पूछ सकते हैं कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, तबीयत कैसी है, ये कैसी है ना। तो बाहर से सब कुछ लगेगा कि ये तो दूसरे भी ऐसे ही करते हैं ना, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अपनापन नहीं है उस संस्कार के लिए, उस स्वभाव के लिए अपनापन नहीं है। तो वो पूछना कि तुम्हारा जॉब लग गया, वो उनका पूछना, दादी का पूछना कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, वो आत्मा को जागृति की तरफ ले जाएगा। और यहाँ जो पूरा बैठा हुआ है कि ये मेरा संस्कार है, मैं बहुत केयरिंग हूँ और मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता है, वो जाके पूछेगा तुम्हारी हेल्थ कैसी है, तुम्हारा ये कैसा है, ये करेगा, वो सारा उसको जागृति की ओर नहीं, बेहोश करने की ओर लेके जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे इतनी एक्टिव एक पहचान है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, मैं तो सबकी बहुत केयर करती हूँ, है ना।
तो वो ये सब रावण को फीड करते करते यही शब्द यूज कर रहा है, सेम शब्द यूज कर रहा है, तबीयत कैसी है, क्या हुआ, लेकिन फीडिंग रावण। और उधर भी उसको लगेगा मेरी तबीयत तो सच में है ना, बता के उसको और ही अपना दुख याद आएगा। और दादी पूछ रही है तबीयत कैसी है, बिल्कुल शरीर की बात, लेकिन आत्मा उसमें जग रही है। आत्मा इससे इससे हो रही है कि ना बाबा मेरे ध्यान रख रहे हैं। अरे दादी ने कहा मतलब बाबा, उसको फीलिंग ये आ रही है कि वो बाबा से क्लोज हो रही है, दादी से मोह नहीं बढ़ रहा है, बाबा से क्लोज हो रही है ना। तो वर्ड्स कैन बी द सेम, आउटर रिफ्लेक्शन कैन बी द सेम, बट इनर पोजिशनिंग बुद्धि की ऐसी है कि मेरा सब कुछ ये है। एक हल्का सा पैर एक नीचे रखा हुआ है टच होने के मात्र, और वो पैर भी जो रखा हुआ है बुद्धि का पाँव नीचे, उसमें भी ये है कि जिसको भी अपना समझ रहे हैं इसमें से सब कुछ पराया है। तो अब ये सारी प्रॉप, अब ये सारा कुछ जिस जो ड्रामा ने दिया है वो सब यूज होगा जागृति के लिए। और अगर बुद्धि पूरी इसमें फंसी हुई है, ये सब कुछ यूज होता है फिर इमेज को बढ़िया बनाने में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपनापन जितना समाते जाएंगे उतना ही समानता मूर्त बनेंगे। आप लोग जब अन्य आत्माओं की सेवा करते हो तो क्या लक्ष्य रखते हो ना, क्या लक्ष्य रखते हो? तो बाबा कहते हैं लक्ष्य ये नहीं रखना आप समान बनाना, नहीं, बाप समान बनाना। खुद बाप समान हो, जो स्वभाव संस्कार ड्रामा अनुसार हैं, पाठ पार्ट में है, ड्रामा ने दिया है ना, बस उसको यूज भी क्या करना है, बस इतना पता है कि ड्रामा ने दिया है, ड्रामा अनुसार ये ऐसी पर्सनालिटी मिली है, ड्रामा अनुसार ऐसा पार्ट मिला है, दैट इज इनफ। अब ये सब कुछ जो है आत्मा क्योंकि बाप समान है, तो ये बनाएगी फिर बाप समान। तो आप समान बनाएंगे तो जो आप में कमी होगी वो उनमें भी आ जाएगी। इसलिए अगर संपूर्ण बनना है तो आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। तो जैसे बाप अपने से भी ऊंच बनाते हैं ना, तो बाप समान बनाएंगे तो फॉलो फादर हो जाएगा, बाप समान बनाएंगे तो फॉलो फादर हो जाएगा। तो बाप समान मतलब बाबा का भी पार्ट है, बाबा भी पार्ट में आते हैं, उसमें डांटते भी हैं, उसमें स्ट्रेट भी बोलते हैं। तो और फिर जब अव्यक्त पार्ट शुरू हुआ तो उसमें आप करके बोलते हैं, पहले तुम बोलते हैं फिर आप बोलते हैं, भाषा चेंज हो रही है पार्ट में, एक पर्सनालिटी का दिखना चेंज हो रहा है बाहर में, सब कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन बाबा को ये पता है मुझे ड्रामा अनुसार ये सब पार्ट मिला है, ऐसा पार्ट मुझे मिला है। पहले ये पार्ट था इतना समझाने का, जो ज्योतिर्लिंग है आत्मा अंगुष्ठा आकार है, फिर पार्ट ऐसा मिला कि अब आत्मा सूक्ष्म है, साक्षी है, ये समझाने का, तो सब कुछ पार्ट अनुसार है। तो स्थिति जो है बाबा की ऑलवेज सदा की कर्मातीत स्थिति है। पार्ट की किसी भी चीज को वो ये तक नहीं कहते कि सत्युग क्रिएट हो रहा है तो उसमें महिमा की क्या बात है ना। तो वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो उनका नेचुरल रियल एटीट्यूड है कि ड्रामा में पार्ट है ये सत्य क्रिएट करने का। तो ड्रामा में पार्ट है किसी का क्लास कराने का, ड्रामा में पार्ट है किसी का 4 सेंटर खोलने का, पार्ट है। इट इज जस्ट अ पार्ट, रोल दिया है ड्रामा अनुसार, क्या करें इसमें, हम क्या क्या करें। ऐसा एक्टर को पता है ना, ये तो पार्टी मिला है। हाँ दूसरे के लिए हम ऐसा करेंगे कि हाँ इसको भी तो पार्टी मिला है, वो एक माया है ना। तो वो माया है क्योंकि वो हम एक्चुअली अपने को कंपेयर कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमारा पार्ट कम है तो हम दूसरे का डाउन प्ले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छा एक्टर ऐसा ही होता है कि अपने हर रोल, अपने हर पार्ट, अपने हर रोल के लिए वो ऐसा ही समझेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, ड्रामा अनुसार मिला है। लेकिन दूसरे एक्टर के रोल के लिए, दूसरे एक्टर के पार्ट के लिए उसको बहुत अप्रिसिएशन रहेगा, है ना। अपने के लिए भी अप्रिसिएशन रहेगा, यही अप्रिसिएशन है ना कि मुझे ड्रामा अनुसार मिला है। और दूसरों के लिए उसको बहुत डीपली अप्रिसिएशन रहेगा। लेकिन जहाँ पे इसके लिए बहुत ज्यादा लाइकिंग नहीं है, इसके लिए बहुत मेरा ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, तो वो कोशिश करेगा कि अरे इसमें भी क्या बड़ी बात है, हाँ उसमें भी क्या बड़ी बात है ना? तो वो अलग चीज है। सो
यहाँ पर हम, ये ही पूरी मुरली है। हम्म, ये इसका आज की मुरली का। सो हाँ, कैन बी मेंशन थैंक्स टू द सोल। हाँ मतलब इट्स नॉट अ प्लैंड प्लैंड थैंक यू, लेकिन जहाँ पे हमें सोल के लिए थैंक यू निकलता ही है। हाँ, सोल के लिए थैंक यू निकलता है ना, अगर किसी का यू नो सोल के लिए थैंक यू है, और हर हर सोल का फिर बाबा को थैंक यू है। सो दैट इज, और वो मेंशन करने की जरूरत या वैसा भी ऐसा कोई नीड नहीं है ना, कोई नीड नहीं है थैंक यू करने का। It is just भाव है, उसको व्यक्त किया एंड दैट्स ओके। What is the narrow line between giving compliment and being a spiritual well-wisher? Compliment, I think, you know, हमारे लिए more important to be, बाबा wants us to be a well-wisher। बाबा चाहते हैं हम शुभ चिंतक हों, हम अटेंशन दें हर एक आत्मा पर, है ना। तो बाबा का फोकस अटेंशन इस पे है, बिकम वेल विशर, शुभ चिंतक बनो। वो और किसी चीज पे नहीं है, आत्मा के शुभ चिंतक बनो। सो उतना ही है, उसके आगे 4 स्टेप्स और आगे करने हैं, उसके लिए जरूरत नहीं है। वेल विशर हो रहे हैं हम आत्माओं के शुभ चिंतक, तो दैट इज, यही एम है। इसी से संपूर्ण सफलता, संपूर्ण मूर्त सफलता मूर्त। Today I realized that we two souls are interacting through this role, whereas in home we cannot do that। हाँ, so उसके लिए कितना थैंक्स रामा का। हम्म, तो ये था सेवा पर, और मेन अटेंशन जो है वो बाबा ने कहा कि आपकी जो समर्पण है ना, ये सबका, सब कुछ जो आत्मा को ड्रामा में आके जो भी मिला है, अच्छे संस्कार और जो भी मिला है, वो सब कुछ पराया। आत्मा का जो अनादि स्वरूप है वो ही रियल है ना, उसके अलावा सब कुछ, उसके अलावा होशियारी, इंटेलिजेंस, आईक्यू, प्लानिंग, वो सब कुछ इधर से मिला है। और इधर से जो चीज मिली है, उसके लिए जितना ये रहेगा कि ये पराया है, ड्रामानुसार मिला है, तो ये समर्पण है। और इस समर्पण से ये हर चीज जो है ये खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन ये हर चीज यूज होगी भगवान के कार्य में, गॉड के टास्क में। सो ये हमारा बिग टेक अवे पॉइंट है कि अटेंशन, अटेंशन देना इनविजिबल आत्मा को। हम्म, ऐसा करने से सत्युग यही महसूस होता है। राइट। और हाँ, करने से सत्युग यही महसूस होता है, ये जो हमने आई थिंक मुरली पढ़ी थी ना, 1, 2 और 3 जनवरी को इस साल की, तो उस मुरली में यही था। सेम मुरली थी, 3 दिन करी थी। तो उसमें बाबा ने यही कहा था कि तो सुहावना सत्युग यही अनुभव होगा, है ना। सुहावना सत्युग यही अनुभव होगा, जितना तुम्हारा मन जो है वो ईश्वरीय मन है। सो दिस इज द सेम थिंग, कभी किसी ने ये कमेंट लिखा है। सो बाबा सेड एक्सपीरियंस को समर्पण करना चाहिए, सो शुड वी शेयर एक्सपीरियंस और नॉट। इट इज जस्ट, पर्सनली आई फील इंटेलिजेंट थिंग इज टू, जो समर्पण कर रहे हैं उसके बारे में शेयर करने का क्या मतलब है। जैसे कोई चीज है जो हमें यहाँ से मिली है ना, और ये मुझे यहीं छोड़ के जानी है, तो इसके बारे में हम सबको बताएं, उससे क्या होगा। जो चीज ऑलरेडी, और बाबा ऑल्सो सेज अनुभव जो है, आप जो माइक को बुलाते हो, तो माइक जो आता है उससे बोलो अनुभव शेयर करे, तो हाँ उससे बहुत, तो क्या, जो एक एक लेवल के जो सोल्स हैं जो अभी बहुत सोए हुए हैं, तो उनकी सेवा होती है, उन्हें अच्छा लगता है ये जान के कि पढ़े लिखे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। तो वो, यू हैव टू चूज कि वो करना है
या अगर आप अपनी जागृति पे ध्यान दे रहे हैं तो उसके लिए पर्सनली आई फील कि हम जो समर्पण कर रहे हैं उसके लिए नॉट नेसेसरी टू शेयर। बाकी बाबा कहते हैं कि अनुभव शेयर करो, और वो किस ऑडियंस के लिए, कैसी गैदरिंग के लिए, ये भी बाबा स्पष्ट करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम उस गैदरिंग में नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम वो चीज नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने जैसे कहा कि महादानी बनना और शुभ चिंतक बनना, ये आपका रोल है ना, ये आप कर सकते हो। बाकी कॉम्प्लीमेंट्स देने वाले, अनुभव शेयर करने वाले बहुत हैं। तो यू नो, या देयर इज नो नीड टू टॉक, वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स ओनली थ्रू थॉट्स। या एंड वो थॉट्स में हमारे कितना अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड जैसे रहता है, तो शब्दों में भी फिर सबके सबके लिए क्या, प्राइमरीली ड्रामा के लिए, द होल ड्रामा इज सो वंडरफुल। जी अनीता बेन। जी। शांति दीदी, शांति। हमारी जो ना प्रैक्टिस यही रहे कि ना जो बेहद की क्वालिटीज है उसमें स्वयं को भी देखना, और वो ही क्वालिटीज में सबको देखना। हम्म। यही प्रैक्टिस, मतलब ये जो सार है मुरली का, वो यही है ना कि अपनी प्रैक्टिस और दूसरों को भी ओरिजिनल स्थिति में ही देखना। बिल्कुल यही सार है। थैंक यू। जी। तो ठीक है फिर, हाँ चलते हैं, कल फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।